अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोंग मोबाइल जोन से तैयार रहमान बात करो। दोस्तों ये फ़ोन हमारे पास आया है सैमसंग का एयरटेल इसका मॉडल है। इसका मसला ये है कि ये इसका वाईफाई काम नहीं कर रहा है। वाईफाई जब इसकी जो है ना ऑन करते हैं, देखो डायरेक्टली रिवर्स, ये देखो। और कभी कभी ये सर्च भी करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये वाईफाई सिग्नल नहीं पकड़ता। जब भी जो है ना ये कुछ देर के लिए इस तरह सर्चिंग करके रिवर्स आती है, तो एक हमारी एनालॉग सर्किट होती है, एक डिजिटल। तो चलो मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि इसकी कौन सी जो है ना सर्किट में हमारी मसला होती है। ओके, तो ये देखो, ये कुछ देर सर्च करके रिवर्स होगा। इस तरह ब्लूटूथ भी इसका है, वाईफाई ब्लूटूथ, ये देखो। तो ये कुछ देर इस तरह हो के ये भी रिटर्न आ जाता है। ओके, और कोई सर्चिंग डिवाइस वगैरह ये नहीं पकड़ता। तो इस फ़ोन को आज हम रिपेयर करने वाले हैं। इसमें ऑलरेडी काम हुआ है इसका। ये हमारे पास जो है ना वो शॉपकीपर लेके आए, उसने चेक किया ऑलरेडी। ज़रा पीछे स्क्रीन पे दिखाओ, ये इसका वाईफाई सेक्शन है, ये वाली, ये वाईफाई ऐसी लगी हुई है। ये वाली वाईफाई ऐसी है, और ये इसका एंटीना हो गया, और इसका वाईफाई सेक्शन पूरा ये है। इससे किसी ने ग्रिल निकाली हुई है ऑलरेडी, इसको हिट मारा है, लेकिन ये ऐसी चूँकि पेस्टेड है तो शायद इसलिए उन्होंने छोड़ रखी है। ओके, और ये आईसी हमारे पास जो है ना वो 5612 है शायद, या S612 है, इस तरह कुछ मॉडल है। वो तो खैर बर्नियों से हम मालूम कर सकते हैं। आईसी चेंज की ज़रूरत पड़ी तो वो हम लगा लेंगे। तो इस तरह केस आपके पास आए तो आपने फ़र्स्ट क्या क्या चेक करना है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। तो स्क्रीन को हम बर्नियों पे सेट कर लेते हैं। इसका डायग्राम ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है। तो ये इसका जो है ना वो हार्डवेयर सोल्यूशन है। हार्डवेयर सोल्यूशन पे फर्स्ट ट्राई करेंगे, ना हुआ तो फिर हम स्कीमेटिक्स में जाएंगे। ओके, टाइम के बचत के लिए हम हार्डवेयर सोल्यूशन से काम ले सकते हैं। तो वह वाईफाई, ये आईसी है, ये पूरा वाईफाई सेक्शन है। इसमें कौन सी वोल्टेज काम करते हैं, सबसे पहले आपने ये मालूम करना है। इस फ़ोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 3.3 की वोल्टेज दी गई है हमारे VFH से। उसके बाद 1.1 वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। 1.1 वोल्टेज तकरीबन 4 जगह आपको जो है ना ये इस पे मिलेगी। एक ये है, ओके 1, और ये हो गया 1.1, ये दूसरी जगह, ये हो गया तीसरी जगह 1.8। 1.1 जो है ना वो 2 जगह पे हो गया, और 1.8 यहाँ पे हो गई, और इस तरह हमारी यहाँ पे 2.8 हो गई। यहाँ पे भी हमारी 1.8 दो जगह 1.8 और दो जगह 1.1, और इस तरह एक जगह 3.3 हो गया, और एक जगह 2.2 है मेरे ख्याल में। ये इसकी जो है ना पूरी ये 2.8 है। एक जगह 2.8, दो जगह 1.8, और दो जगह पे 1.1, और एक जगह पे 3.3। ये पूरे वोल्टेज जो है ना ये हमारे किस्म के प्रोटोकॉल इसको मिल रही है। तो इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसके इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद हम इंटरनली आईसी को चेक करेंगे कि आईसी हमारे ख़राब है या नहीं। ये अपने ध्यान में रखना है। 2.8 हमारी यहाँ पे मिलेगी, जो कि हमारे स्विचिंग के लिए यहाँ पे एंटीना के लिए काम आएगी, और एक 3.3 जो हमारे आईसी को वर्क करने के लिए, और 1.1 और 1.1 दूसरी जगह, और ये 1.8 और 1.8। तो दो जगह पे 1.8, दो जगह पे 1.1, एक जगह पे 3.3, और एक जगह पे 2.8। तो ये पूरे हम कितने वोल्टेज चेक करने वाले, 1 2 3 और ये 4 5 और 6 टोटल जो है ना हम 6 वोल्टेज इस पर चेक करने वाले हैं इन कंपोनेंट्स पे। ये अपने ध्यान देना है। ओके, तो एक एक को हम बारी बारी चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो शॉपकीपर लेके आया है, पहले से भी ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि चंद दुकानों में ये होके आया है, तो हो सकता है इसमें आईसी से मसला हो। बहरहाल आईसी चेंज करने से पहले मैंने भी अभी तक इसको ट्राई नहीं किया। आईसी चेंज करने से पहले हमें क्या काम करना होता है, इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करने होते हैं। इनपुट वोल्टेज हमारे यहाँ तक पहुँचेगी तो आईसी वर्क करेगी। इसको इनपुट वोल्टेज ही नहीं मिलेगी तो फिर ये वर्क नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज ही चेक करते हैं। तो ये हमारे आईसी हो गई। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं सबसे पहले 3.3 वोल्ट। यहाँ पे 3.3 मिल रहा है। अच्छा,
3 वोल्ट तकरीबन आसपास यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ये तो हो गया। तो यहाँ पे ये प्रॉप्स के साथ मैं थोड़ा चिमटी भी टच कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह जो है ना वो आपको क्लियरली हम चेक करके बता सकते हैं। चलो इस तरह ही चेक करते हैं। और दूसरी हम यहाँ पे चेक करेंगे 1.1 यहाँ पे चेक करेंगे। आ रहा है वोल्टेज? नहीं आ रहा है? अच्छा, तो इसके लिए एक बात आपने ध्यान रखना है, जब फ़ोन हमारा स्लीप मोड में चला जाए, तो जब फ़ोन हमारा स्लीप मोड में हो तो उस टाइम जो है ना हमारी ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। ओके, कुछ वोल्टेज इस तरह जो उस टाइम नहीं बनेंगे। तो ये 1.1 वोल्टेज हमारे नहीं आ रही थी, हमने स्लीप मोड से मोबाइल को निकाला। अभी चेक करते हैं 1.1 वोल्टेज आ रहा है, 1.0 ओके है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी 1.8 वोल्टेज को, यहाँ पे मिलनी चाहिए। 1.8 मिल रहा है, 1.7 सही है, 1.8 वोल्टेज की लाइन भी ओके है। इस तरह अगर बात करें तो यहाँ पे भी 1.8 मिलनी चाहिए। यहाँ इन कंपोनेंट्स पे, किस कंपोनेंट्स पे यहाँ पे मिलना चाहिए 1.8 ओके। यहाँ पे भी हमारे बराबर वोल्टेज मिल रहे हैं। इसके पास अगर हम चेक करें तो 1.1, इसके पास भी 1.1 मिलनी चाहिए ऊपर। यहाँ पे 1.1, 1.3 ओके है, सही है, ओके मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो एक वोल्टेज और 1.1 यहाँ ऊपर मिलनी चाहिए। यहाँ पे मिल रहा है वोल्टेज 0.1 अभी। अच्छा, तो चेक करते हैं दोबारा से, ये स्लीप मोड में शायद चला गया, तो स्लीप मोड से निकल। असल में वोल्टेज को आपने जो है ना ध्यान में रखना होता है, कौन से वोल्टेज कब बनने चाहिए, कब जो है ना वो नहीं बनने चाहिए। तो ये सारी बात इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपको वीडियोज़ में समझाते रहेंगे। तो बन रहा है 1.0 ओके। ये स्लीप मोड में अभी नहीं बन रही थी, तो बिल्कुल ओके है। तो ये कहाँ पे जो है ना स्लीप मोड में बननी चाहिए, कहाँ पे नहीं, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको जो है ना एक एक सीढ़ी चढ़ाते जाएंगे, ये सब जो है ना बताएंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमारे वीडियोज़ के साथ आपने बने रहना है। तो अभी एंटीना स्विच के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे जो है ना 2.8 मिलनी चाहिए वोल्टेज, 2.7 ये भी बराबर ओके है। तो जो हमारे 6 के 6 वोल्टेज है वो बिल्कुल बराबर यहाँ पे हमें मिल रही है। यहाँ पे 3.3 भी मिल रहा है, 1.1 भी मिल रहा है, 1.1, 1.8, 1.8 और इस तरह 2.8, 1.1 ये सारे वोल्टेज जो है ना बराबर बन रही है। तो इसके आगे हमने क्या स्टेप करना है, जो कि अक्सर हमारे जो है ना वो कारीगर स्किप कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, मैं मीटर के प्रॉप्स को ज़रा चिमटी के साथ टच कर लेता हूँ। ये यहाँ पे हमने चेक कर लिया, यहाँ पे आ रही थी 3.3 वोल्टेज आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं, ये शायद स्लीप मोड में दोबारा चली गई फ़ोन हमारे, तो स्लीप मोड से निकालते हैं। यहाँ पे हमने चेक किए, ये आ रहा है 3.2। तो मैं ज़रा दोबारा आपको जो है ना सिस्टम ये अभी हमने क्या चेक की कि यहाँ पे हमने चेक की कि 3.3 आ रहा है, यहाँ पे 1.1 आ रहा है, यहाँ पे 1.1, ये सारे वोल्टेज हमारे बन रहा है। यहाँ पे 1.8 बन रही है, यहाँ पे 2.8 बन रही है, यहाँ पे 1.1 बन रही है, ये सारे वोल्टेज बराबर बन रही है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, इससे आगे एक स्टेप जो कि अक्सर कारीगर वो उसको स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने वोल्टेज चेक की, यहाँ आईसी के करीब हमने चेक करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल आईसी के करीब है, तो यहाँ पे हमने चेक की, ये आईसी के करीब है और कोई करीब में पॉइंट नहीं है, तो इसको भी हम पास कर सकते हैं। इसके आसपास भी कोई कंपोनेंट्स नहीं है। यहाँ पे 1.1 हमने यहाँ पे चेक की, तो आईसी के करीब ज़्यादातर ये है, तो इसी भी हमने चेक करना है। यहाँ पे इस पे हमने चेक की है, तो यहाँ करीब वाले पे भी चेक करना चाहिए। इस पे चेक की है, तो ये करीब वाले पॉइंट पे भी चेक करना चाहिए। तो आईसी के जितने करीब पॉइंट हो उसी पे चेक करना ज़रूरी होता है। तो दूर दूर वाले पॉइंट पे तो हमने चेक की, लेकिन करीब वाले पॉइंट पे हमने चेक नहीं किया। तो डायरेक्टली हमने करीब वाले पॉइंट पे क्यों चेक नहीं किया, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए कि हम दूर वाले पॉइंट्स को चेक करते हैं, लेकिन करीब वाले पॉइंट्स को हम चेक नहीं करते, इसको स्किप कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये वाली चेक हम करेंगे। जो इसके करीब वाले पॉइंट्स है, ये वाले हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला, तो इसी पे हम चेक करने वाले हैं। ओके, तो दोबारा से माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे आते हैं और ये जो करीब वाले पॉइंट्स है इस पे हम चेक करने वाले हैं।
तो माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे हम आ गए दोबारा से, और फ़ोन को हम स्लिप मोड से निकाल लेते हैं। ये स्लिप मोड में चली गई है फ़ोन, ये स्लिप मोड से हमने इसको निकाल ली। और अभी मीटर भी साथ में दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, ये हमारे आ रही है वोल्टेज, कितना वोल्टेज, 2 वोल्ट, 3.2। अच्छा ओके है, बराबर है। अभी जो करीब में जो पॉइंट है हमारी यहाँ पे, ये वाली, ये तो शायद नहीं है, यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहा है, 0.3, हालांकि 3 यहाँ पे कितना है, 3.2, तो यहाँ पे भी 3.2 ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें जो है ना वो वोल्टेज कम मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, यहाँ पे कुछ वाटर डैमेज या शायद इसकी अपनी जो प्लेक्स वगैरह है, इसी की वजह से कुछ भी मसला हो सकता है, मतलब यहाँ पे लाइन ब्रेक हो सकते हैं। तो बैटरी वगैरह स्ट्रिप हम डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करके हम फिर आगे जाएंगे कि आगे क्या मसला हो सकता है, लेकिन पहले हमने इसको क्लियर करना है। ये ज़रा मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये इसी की अगर बात करें तो ये लाइन ये आए हुए हैं यहाँ पे, तो शायद इससे इंटरनल जो है ना वो हमारी लाइन कनेक्ट है आईसी से, लेकिन ये लाइन बिल्कुल जो है ना वो यहाँ से ब्रेक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ज़रा इसको कनेक्ट करके देखेंगे। हो सकता है ये लाइन इंटरनली जो है ना आईसी के नीचे भी ब्रेक हो। ओके, हो सकता है ये आईसी के नीचे भी ब्रेक हो। तो आईसी के नीचे तो बहरहाल हम बाद में देखेंगे, पहले इसी को कनेक्ट करते हैं। ये क्लियर इसमें नज़र आ रहा है। ओके, तो जल्दी से मैं इसको जंपर करके देख लेता हूँ। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो हमारे 3.3 की वोल्टेज आ रही है वो आईसी को नहीं मिल रही है, तो इसलिए आईसी एक्टिव ही नहीं हो रहा है। आईसी की जो इंटरनली सर्किट होती है उसको एक्टिव करने के लिए भी जो है ना हमें कुछ वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे बिट चूँकि कलम वाली है तो यहाँ पे घुस नहीं रही है, तो इसके लिए हमने सिंपल सा क्या करना है, कैप को यहाँ से रिमूव करनी है। तो इसको कैप को रिमूव करके हम यहाँ पे कहीं पे टच कर लेंगे, बाद में इसको रिटर्न यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं। तो कैप हमने यहाँ से रिमूव कर ली। अभी हमारे जो है ना वो पॉइंट यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, बहरहाल हो जाएगा, कोई चेक करते। ओके, तो जंपर हमने लगा लिया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करके देखते हैं कि हमारे जंपर सही तरीके से लग गई है या नहीं। ओके, इसको मीटर से भी चेक करेंगे। तो अभी मीटर से चेक करते हैं। मीटर को 20 DC पे सेट कर लो, बजर मोड पे सेट कर लो मीटर को, बजर मोड पे। यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यू चेक करते हैं, वैल्यू आ रही। अच्छा, वैल्यू आ रही है, मतलब इसके ये है कि हमारा यहाँ पे जो है ना वोल्टेज भी आ रहा होगा। ओके, तो ये अभी हम ये दोबारा ये कैप यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यूवी मार्क्स से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारा जंपर था वो मज़बूत रहे, वो दोबारा यहाँ से रिमूव ना हो। तो जो हमारे यूवी मार्क्स है उसको हम यहाँ पे थोड़ा से अप्लाई कर लेते हैं, ताकि जो हमारी वायर है वो मज़बूत रहे।
जो हमारा वायर है वो यहाँ से रिमूव ना हो। तो थोड़ा सा यूवी मार्क्स लगा के निकाल के यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यूवी मार्क्स इस तरह छोटी हो, बिल्कुल कम मकदार में हो, तो उसके ऊपर यूवी लाइट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो डायरेक्टली आपके हेड से जो है ना वो खुश्क हो जाती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे की जो जगह है उससे ये थोड़ी जो लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो ये क्लीन हो। हमने इसको क्लीन नहीं किया, बहरहाल ये बहुत कम मकदार में है, ये चलेगा। लेकिन नीचे आपकी जो है ना वो जो लिक्विड है वो थोड़ी खुश्क हो, मतलब पीसीबी खुश्क हो, लिक्विड उसके ऊपर ना हो, वरना आपका यूवी मार्क्स जो है ना सही तरीके से लगेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो हमारी यूवी मार्क्स थी, तो हमने डायरेक्टली हिट दी, तो वो आप देख सकते हो खुश्क हो गई। तो लाइन हमारा कनेक्ट हो गया बराबर, आप देख सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा मसला था वो हल हुआ है कि नहीं। तो ये पीसीबी थोड़ी कूल हो जाए तो हम चेक करते हैं। पीसीबी कूल हो जाए तो इसको फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा मसला था वाईफाई से वो हल हुआ है कि नहीं। तो हमने डायग्राम के ज़रिए भी आपको समझा दिया कि थोड़े थोड़े वोल्ट जो है ना आपने इसमें देखने हैं, जो वोल्ट इसमें आ रहे हैं वो से भी एक एक करके आपने चेक करना है। और यूवी मार्क्स वगैरह ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट जो हमारे ग्रुप्स है, जो सपोर्ट वाले ग्रुप्स है, उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, और हमारे फेसबुक आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टूल्स का जो वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इस फ़ोन को अभी ऑन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा मसला था वो इससे हल हुआ है कि नहीं। और बर्न्यू जिसने रजिस्टर करना वो हमारे पास रजिस्टर कर सकते हो, और बहुत इजीली हमने नंबर दिया हुआ है वीडियो के ऊपर, तो उस पर आप कांटेक्ट करके इसको रजिस्टर कर सकते हो। ओके, तो चंद सीजे शेयर है तो एयरिंग बताओगा लॉल। अच्छा, तो वीडियो जो कि लिए होते हैं तो ऑनलाइन होते हैं, तो इस तरह कुछ डिस्टर्बेंस में आ सकते हैं, डिस्टर्बेंस, तो बहरहाल वो आपने मैनेज करना है। तो ये फ़ोन ऑन हो गया, अभी इसको चेक कर दे। इससे ना हुआ तो आगे स्टेप भी हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। हमारी जो आईसी है उसको हम उठा के ये लाइन इंटरनली कनेक्ट है या नहीं वो हम देखेंगे इसके बाद वाले स्टेप में। ओके, या उसके बाद वाले स्टेप में हम फिर आईसी को बिल्कुल चेंज ही कर सकते हैं, वो नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे पहले ये हमने ट्राई की, तो इसको हम अभी चेक करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ सेटअप पे आके हम अपने वाईफाई को देख लेते हैं कि क्या अभी ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अभी भी सेम प्रॉब्लम है। तो इसका क्या मकसद हो सकता है कि हमारी जो ये लाइन है ये इंटरनली कनेक्ट नहीं है। ओके, तो इसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, आईसी को उठाने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आईसी के नीचे ये किस लाइन तक कनेक्ट है, तो उसी लाइन तक कनेक्ट है या नहीं। ओके, तो अभी सेम प्रॉब्लम है, मतलब इस लाइन से मसला हल नहीं हुआ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आईसी को उठाने वाले हैं। लेकिन इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी अपने करना है। ये अभी सर्चिंग कर रहे हैं लेकिन दोबारा से रिटर्न आ गया, मतलब सेम प्रॉब्लम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आईसी को उठाने वाले हैं। तो ये भी सिंपल है, इसको उठा के देख लेंगे कि इंटरनली ये लाइन हमारी जो है ना वो कनेक्ट है आईसी तक या नहीं। तो इसके लिए फ़र्स्ट मैं इसकी कैमरे रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हीटअप से इसके कैमरे ख़राब हो सकते हैं। तो कैमरे जब भी आपने काम करना हो कैमरे अपने रिमूव करना है, कैमरों का ख्याल अपने रखना है, ध्यान रखना है। तो अभी क्या करने वाले, इस आईसी को हम निकालने वाले हैं। ओके, तो इसकी ज़रा हम इमेज क्लियर कर लेते हैं। ये हो गई हमारी आईसी का अगर हम पिन की बात करें तो पॉइंट के आईसी के पॉइंट हमारी यहाँ पे है, इस जगह पे। ओके, और ये जो इसके आसपास लगी हुई शायद ये गंदगी है, ये पेस्ट जो पेस्टेड आईसी होती है उसकी पेस्ट नहीं है, ये गंदगी है। तो बहरहाल देखते हैं आईसी को उठा के। जो हमारा ये वाली लाइन है ये इंटरनली हम देखेंगे कि टच है कि नहीं। बाकी जो जितने भी वोल्टेज वाली लाइन है वो भी देखेंगे। अगर ये सब इंटरनली टच है तो इसका क्या मतलब होगा कि नीचे जो हमारे आईसी के नीचे बाल्स है उस पर इसके इनपुट वोल्टेज बराबर मिल रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी ये आईसी चेंज करेंगे, जो वाईफाई वाली आईसी है।
तो इस पे पहले भी किसी ने ट्राई किया है, शायद आईसी को उठाया हो या नहीं, बहरहाल हम चेक करेंगे। तो ये हमने क्या कर ली, आईसी उठा लिया यहाँ से। तो ये आईसी पेस्टेड नहीं थी, ये इतनी गंदगी इसमें थी कि बिल्कुल पेस्टेड नज़र आ रही थी, तो शायद उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी हम क्या करने वाले, जो बाल हमने टच की वो इंटरनली हम देखेंगे। मीटर को दिखाओ, बजर मोड, अच्छा बजर मोड पे सेट है, तो मीटर को बजर मोड पे सेट करके हम देखेंगे कि जो हमारा मसला है वो हल हुआ कि नहीं। तो इसको दोबारा से HDMI पे जो हमारे लैपटॉप है उसके साथ कनेक्ट करके हम देख लेंगे। बजर मोड पे सेट है, अच्छा। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सी पिन से कनेक्ट होना चाहिए। ये आईसी के दूसरे बाल्स पे जो है ना, दूसरे लाइन में दूसरे बाल से कनेक्ट होना चाहिए, दूसरे लाइन में दूसरे बाल से ये कनेक्ट होना चाहिए। दालों कर से 350 रुपये देखा शायद। अच्छा, तो दूसरे लाइन में दूसरे बाल से कनेक्ट होना चाहिए। मीटर हमारा बजर मोड पे सेट है, यहाँ पे देखते हैं, ये ना कोई बराबर कनेक्ट है, ओके। बाकी भी एक एक लाइन हम जल्दी जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये कनेक्ट है या नहीं। ये भी कनेक्ट है, वोल्टेज की लाइन सारे हमारे कनेक्ट होने चाहिए, ये भी कनेक्ट है। तो बाकी भी इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे। तो इसको क्लीन करके ज़रा आईसी को रिबाल करके वापस लगा लेते हैं। तो हम इसको क्लीन करते हैं जल्दी जल्दी से, हमारे आईसी भी रिबाल होके आ जाएगी, स्टूडेंट रिबाल कर लेंगे उसको। तो फर्स्ट इसी पे ट्राई करते हैं, ना हुआ तो फिर इसको हम फिर चेंज करने वाले हैं, ओके। पिन हमने मार्क किया था कि इस साइड है, इसी तरह। तो इसको हम वापस यहाँ पे बिठाने वाले हैं। यू मार्क्स हमने अप्लाई नहीं की, यू मार्क्स हमने अप्लाई की, उस पर यू लाइट अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया छोटी सी जंपर में एक कुछ भी जो है ना परख नहीं करता। छोटी भी बड़ी भी जंपर भी आप लगा सकते हो, बहरहाल थोड़ी सी एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए। तो यू मार्क्स आपका जो है ना यू लाइट के बगैर भी खुश हो सकता है हेड गन के ज़रिए, ओके। ये कोई टेंशन नहीं होता। तो आईसी को हम वापस उसी तरह ही लगा लेते हैं जिस साइड पे वो थी, ओके। आईसी को पहले अच्छी तरह अपनी जगह पे बिठा लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने हेड गन को उठा के इसको इस पे हिट देंगे। अच्छा, ऊपर इमेज थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। इमेज थोड़ी क्लियर नहीं होती क्योंकि हमारा ध्यान नीचे होता है। तो ये आईसी अपनी जगह पे अभी बैठ रही है बराबर। अगर इससे भी हमारा काम नहीं बना तो आगे हम क्या करने वाले हैं, हम आईसी को चेंज करने वाले हैं, ओके। इस आईसी को फिर हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले। यदि मोबाइल से हो भी लगा फोन ना गए, चलो ऐसे ही सर हम फोन ना गए। हाँ, बल मोबाइल जानने वाले और अगर रुपये वाला वापस और का से बल मास्पाखिन मा रा बशलक टाइम के दिवला मा बकाया और कड़े तेरा वाला 10,000 रुपये वाला दिवला 550 दिमाग असते
तो ये थोड़े कूल हो जाए फिर चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बर्नियों में हम देख ले तो यहाँ पे एक कंपोनेंट्स हमारे था। मीटर को बजर मोड पे सेट कर लो, शायद मीटर हमारी स्लीप मोड में चले गए हैं। बर्नियों में देखें तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स लगी हुई थी। रीडिंग है एक हमारी रजिस्टर है, यहाँ पे है रीडिंग। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम बाईपास कर सकते हैं या नहीं। तो एक मरतबा इसको बाईपास करके भी हम ट्राई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कंपोनेंट्स था, शायद वो पहले किसी से निकल गई थी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक सोल्डर की मदद से इसको शार्ट की हुई थी। तो मैंने कहा शायद ये वैसे शार्ट हुआ है, तो वो मैंने रिमूव की। तो अभी डायग्राम में ये मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स लगी हुई थी। तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ। ये जंपर की मदद से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ना हुआ तो इसमें हम फिर वो कंपोनेंट्स तलाश करके यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक जंपर लगा ली। अभी यहाँ पे आके दिखा लो, इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं कि क्या मसला है। इसका आईसी हमने रिबाल किया और एक जंपर वो वाली लगा ली। दूसरी इस जंपर पे थोड़ा हमें डाउट था, तो इसको भी हमने साथ में कनेक्ट कर लिया। ये बर्दियों में मैं आपको दिखा लूँगा लास्ट में कि कौन सी कंपोनेंट्स को मैंने जो है ना वो बाईपास कर लिया, डायरेक्ट कर लिया। तो उसको हम देख लेंगे। तो ये फ़ोन ऑन होता है तो चेक कर लेंगे। इसके कैमरा वगैरह हमने यहाँ पे सेट रख लिए हुए हैं, और जो काम किया वो ऑनलाइन आपके सामने ही था, हमने आपके साथ शेयर कर लिया कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने चेक करना है। और कैमरा वगैरह इसकी हमने निकाली हुई यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसको भी बाद में हम लगाने वाले हैं। और इस फ़ोन को अभी चेक करते हैं ऑन हो जाए। कैमरा सेक्शन ये वाईफाई सेक्शन वगैरह से फ़ोन डेड नहीं होती। जो लोग इसमें भी रिस्क लेते हैं, वैसे सेफ्टी के लिए ले सकते हैं। बहरहाल इसमें फ़ोन डेड नहीं होती। अक्सर कह रहे होते हैं कि माइक के लिए खोल रहे होते हैं फ़ोन, तो उसमें भी जो है ना वो हमसे रिस्क लेते हैं। तो इसमें बहरहाल कोई रिस्क नहीं होती। तो अभी देखते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हो हमारा वाईफाई का जो मसला था वो हल हो गया, ये आप देख सकते हो। ओके, ये हमारे जो है ना नेट इसने उठा ली। तो इसके साथ कोड बहरहाल इसका मुझे याद नहीं है। बहरहाल ये फ़ोन हमारे कनेक्ट हो गई। ब्लूटूथ भी इसका ऑन हो गया, ये आप देख सकते हो ब्लूटूथ। ये भी अवेलेबल डिवाइस अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, बहरहाल ये ऑन हो गया। और हमारे वाईफाई भी जो है ना वो ऑन हो गई बराबर। और इसने ये देखो यहाँ पे हमारी नेट लगी हुई है, उसको भी इसने पकड़ लिया और ये बराबर ऑन हो गया। दोबारा ऑफ करते हैं, ऑन हो गई। और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए, इंशाल्लाह आप कर पाओगे। जो कंपोनेंट्स मैंने डायरेक्ट की वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा स्क्रीन पे दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कंपोनेंट्स है ना ये यहाँ से रिमूव था। तो रजिस्टर अगर अक्सर हमारे जो है ना कम वैल्यू की होती है, तो इसलिए वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट था ये मैंने बाईपास कर लिया, इसको डायरेक्ट कर लिया। ओके, बाकी हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक जंपर यहाँ पे कनेक्ट कर ली और आईसी को रिबाल कर लिया। बाकी वोल्टेज हमारे सारे अपनी जगह पे बराबर थे। ये वोल्टेज ये जंपर यहाँ पे लगा ली और इसको हमने डायरेक्ट कर लिया। ये पहले से भी डायरेक्ट था, बहरहाल मैंने उसके शोल्डर रिमूव की थी। तो ये ज़रूरी होता है, रजिस्टर वगैरह जो आईसी के पास होते हैं वो सभी ज़रूरी है। और बाकी आप देख सकते हो आपके सामने ही सब कुछ काम हुआ है। और ये देखो ये बराबर ऑन हुआ। तो